हेलो फ्रेंड्स, 7 दिसंबर 2022 का आज का मतलब 9 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 1 जो है वो आपका प्राइमरी का जो है वो हो चुका है। यहाँ पर जो है हम इसका एनालिसिस जो है वो देखेंगे कि आज के पेपर में जो है किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बना था। और ये जो आपका क्वेश्चन बना था कंप्लीटली यहाँ पर जो है 100% नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम जो है इसी नोट से जो है वो आपके पेपर जो है बने थे, चाहे आपके आज के हों या फिर इसके पहले जो आपका 28 और 29 तारीख को पेपर हुआ था उसमें भी जो है इसी नोट से पेपर बने थे। और आई होप आने वाला जो आगे आपका पेपर होगा उसमें भी जो है इसी नोट से जो है वो आपके पेपर जो है बनेंगे। नोट्स के बारे में बाद में हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर हम पेपर का जो एनालिसिस है, आज का जो पेपर हुआ था उसको हम यहाँ पर जो है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 जनवरी 2023 पेपर 1 मतलब प्राइमरी का यहाँ पर जो है पेपर है, जो कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बना था वो आपका कोहल वर्ग से जो है वो क्वेश्चन बना था। जीन पियाजे से जो है वो आपका क्वेश्चन बना था। ईवीएस में जो आपका स्लॉथ वाला है वो भी जो है यहाँ पर स्लॉथ वाला जो है क्वेश्चन बना था। फिर यहाँ पर आगे है कि जो आपका निपुण भारत है, निपुण भारत का जो है फुल फॉर्म जो है आज के पेपर में आपका पूछा था। फिर आगे है कि जो अरब सागर है, अरब सागर के जो तटीय राज्य स्थित हैं, कौन कौन से तटीय राज्य स्थित हैं, इसका जो है वो आपको नाम जो है आज के पेपर में आपको जो है वो देखने को मिला था। फिर यहाँ पर क्या है कि पक्षी जो है उसका पंख वगैरह मतलब पंख वगैरह से जो है इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो ईवीएस में जो है पूछा था। हाथी का समूह, आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से हाथी का समूह होता है, किस तरीके से झुंड में चलते हैं, कैसे होता है, मतलब हाथी से जो है हाथी के समूह से जो है वो क्वेश्चन पूछा था। और जो आपका सीडीपी है, सीडीपी में सेकेंड स्टेज के बारे में जो है वो यहाँ पर पूछा था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हर एक दिन, चाहे आपका 28 का हो पेपर या फिर जो है वो आपका 29 का पेपर हो या फिर जो है वो आपका सीडीपी का हो, ईवीएस का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो या फिर जो है वो आपका लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश हो, सभी में जो है वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज भी जो है वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी यहाँ पर क्या है कि वाइगोत्स्की से भी जो है वो आपकी क्वेश्चन जो है वो आज के बने थे। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो अधिगम से जो है वो क्वेश्चन आया था, जो कि यहाँ पर सरल नहीं था, मॉडरेट जो है वो आपका अधिगम वाला क्वेश्चन था। मधुबनी पेंटिंग के बारे में, जो कि इसके पहले 28 या फिर 29 तारीख को भी मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा था, तो आज भी जो है आपके मधुबनी पेंटिंग का आया था। फिर यहाँ पर जो आपका मणिपुर है, मणिपुर में कथक वगैरह मतलब डांस वगैरह, कथक वगैरह शायद इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा था। फिर यहाँ पर क्या है कि राजस्थान का नृत्य, राजस्थान के डांस वगैरह या फिर सॉरी यहाँ पर जो है कि मणिपुर का नृत्य के बारे में शायद पूछा था। और जो राजस्थान है, राजस्थान का शायद लैंग्वेज वगैरह के बारे में जो है वो आपका क्वेश्चन आया था। लेकिन यहाँ पर मणिपुर और जो आपका राजस्थान है, इन दोनों से जो है वो क्वेश्चन बना था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मणिपुर से कथक नृत्य वाला था या फिर जो है वो आपका राजस्थान से डांस वाला था, लेकिन इतना कन्फर्म है कि मणिपुर और राजस्थान दोनों से जो है आज के भी पेपर में जो है क्वेश्चन बने थे। जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में जो है वो आपका क्षेत्रफल वाला जो है क्वेश्चन ये भी आया था। फिर उसके बाद प्रतिलोम और आयतन से भी आपके मैथ्स में क्वेश्चन आए थे। भिन्न जो होता है, भिन्न में जिस तरीके से दिया रहता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसमें से बीच में से जो है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये भी जो है मैथ्स में क्वेश्चन आया था, जो कि भिन्न से जो है वो संबंधित है, जो कि आपको मैथ्स में जो है क्वेश्चन आया था। और जो आपका यहाँ पर है एलसीएम और एचसीएफ, इससे जो है वो आज के पेपर में आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं आया था। इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। मैथ में जो है समिति रेखा से क्वेश्चन आया था और मानचित्र से भी क्वेश्चन आया था। और मिजोरम की भाषा, जो मिजोरम की लैंग्वेज है, उससे जो है आज के पेपर में क्वेश्चन जो है वो आया था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मिजोरम की भाषा। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र के भोजन, महाराष्ट्र के जो भोजन है उससे क्वेश्चन आया था। नैतिक विकास से जो है क्वेश्चन आया था। और एनसीएफ जो 2005 है इससे आपका क्वेश्चन आया था। और शायद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कचनार की सब्जी वगैरह के बारे में इस तरीके का कोई क्वेश्चन जो है वो आया था। बाकी जो आपका हिंदी है, हिंदी में जो मतलब यहाँ पर दिया रहता है गद्यांश वगैरह, उसमें जो है वो आपको मतलब पढ़कर जो है आंसर देना रहता है। तो महात्मा गांधी से संबंधित जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पर क्या है कि प्रत्यय वगैरह जो है इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है वो आज के पेपर में जो है मतलब प्रत्यय वगैरह के बारे में भी जो है आज के पेपर में जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप आई होप देख सकते हैं। बाकी कंप्लीट जो है मतलब इसको तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर ही देंगे। बाकी इसके अलावा भी कुछ छूटा वगैरह होगा तो इसको भी जो है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे कि मतलब इसके अलावा भी कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आज के पेपर में जो है वो फंसे थे। तो यहाँ पर आज का एनालिसिस है, जो कि 9 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 पेपर 1 मतलब प्राइमरी का जो है वो आपका पेपर हो चुका है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो आप इसी जो है यदि आप इन सभी चीज़ों को जो है नहीं पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर कुछ स्टेट जैसे दे रहे हैं, जैसे मणिपुर हो गया या फिर जो है वो आपका राजस्थान हो गया, मिजोरम वगैरह हो गया, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का भोजन दिया है तो आप अगले बार महाराष्ट्र का कुछ और हो सकता है कि पूछ दे। मिजोरम का लैंग्वेज दिया है तो हो सकता है कि अगले बार मिजोरम का कुछ और पूछ दे। यहाँ पर मान लीजिए अरब सागर के बारे में दिया गया है कि अरब सागर से तटीय राज्य मतलब कौन कौन से स्थित है इस तरीके, और अगले बार में जो है किसी और सागर का नाम दे दे। तो इस तरीके से जो है आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा जो है क्वेश्चन आगे बन सकता है, ताकि आप इससे पढ़ लें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत
ना हो। बाकी यहाँ पर हम बता दें कि हम यहाँ पर क्यों बोले कि ये नोट्स जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे थे, ये आपको थोड़ा सा देखने में लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको आप कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो आपका, मैं यही कहूँगा कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके छूट जाएंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि आप पास नहीं, पास होने से भी अधिक नंबर जो है वो लाएंगे। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमांशी मैम का जो CDP का बुक है, और यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ये जो है वो बहुत बड़ा है। जो कि आप सभी लोग को पता है कि सचिन सर का जो नोट्स होता है वो सीटेट के लिए जो है कितना, मतलब एक तरीके से रामबाण होता है, मतलब कम समय में आप बहुत आसानी से जो है सीटेट का पेपर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए CDP है। EVS पेपर 1 के लिए, हिंदी जो है वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, मैथ्स जो है वो आपके पेपर 1 के लिए यहाँ पर है। बाकी इसके अलावा मैथ्स पेपर 2 का भी है, और यहाँ पर संस्कृत है, जो कि संस्कृत आप मतलब आप पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, और उसी तरीके से आपका लैंग्वेज सेकंड जो है, मान लीजिए आपका इंग्लिश हो तो इंग्लिश पेपर 1 हो या फिर जो है वो आपका पेपर 2 हो। इसके अलावा जो है वो आपका सचिन सर का SST और जो साइंस होता है, मतलब SST के अलावा पेपर 2 में जो साइंस होता है इसका, इन सभी चीज़ों का जो है वो नोट्स यहाँ पर जो है वो शेयर किया जाएगा। इसके बारे में जो है बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर और देख लीजिए। और यहाँ पर जो है वो आपने सचिन सर के पेपर, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट, जो कि आपका लैंग्वेज सेकंड में चाहे संस्कृत हो या फिर जो है वो आपका इंग्लिश, हिमांशी मैम का CDP का बुक, और फिर यहाँ पर 2011 से 2021 तक जो सॉल्व पेपर हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो जो EVS मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, जो कि हिमांशी मैम का है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ा कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये कोई मामूली PDF नहीं है, बल्कि यहाँ पर बुक है, जो कि बुक भी जो है वो आपके वन लाइनर में है, जो कि कम समय में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो आपका मतलब EVS का जो मतलब पेडागोजी छोड़िए, जो आपका एक मतलब शॉर्ट तरीके से दिया रहता है, तो उसमें आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, और पेडागोजी भी जो है बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो आपका बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश यहाँ पर लिखा है तो इंग्लिश में ही है। फिर उसी तरीके से CDP है। फिर उसी तरीके से आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका मैथ्स पेडागोगी है, फिर यहाँ पर हिंदी पेडागोगी है, और यहाँ पर पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका यहाँ पर PDF है। और बाकी यहाँ पर जो है वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका यहाँ पर 60 पेज का जो है वो PDF है, जो कि आपका आंसर भी जो है इसी में टिक रहेगा। तो इन सभी चीज़ों, मतलब यहाँ पर जो हमने बात किया, चाहे आपका सचिन सर का कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 हो, हिमांशी मैम का बुक 2011 से 2022 तक सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन का, और यहाँ पर EVS CDP, मैथ्स पेडागोगी, हिंदी पेडागोगी, और फिर उसके बाद पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यदि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि आपका बहुत ज़्यादा नंबर नहीं, लेकिन आप बहुत आसानी से जो है सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। तो आप इसका PDF जो है वो चाहेंगे, जैसे यहाँ पर आप इसका PDF चाहेंगे तो इसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए हैं और फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि फेसबुक ग्रुप से भी पढ़ लिए हैं और वो मतलब अच्छा खासा नंबर जो है वो ला दिए हैं। बाकी यदि आप इन सभी चीज़ों का PDF जो है वो चाहते हैं तो इस पर जो है आप व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ पर आप इसका नंबर जो है वो देख सकते हैं, और यहाँ पर मात्र आपको जो है सिर्फ इतना शुल्क जो है पे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 जीरो नहीं है, 2 जीरो नहीं, बल्कि 1 जीरो है। इतना आप पे करेंगे तो यहाँ पर हम कंप्लीट जो है PDF हम आपको जो है वो शेयर कर देंगे, चाहे सचिन सर का पेपर 1 और पेपर 2 हो, और उसके साथ ही जो है ये आपके CDP वगैरह और लेट्स लर्न वगैरह, हिंदी पेडागोगी, मैथ पेडागोगी, जितने भी बात करें सभी यहाँ पर कंप्लीट PDF जो है मात्र इतने ही जो है वो फी में जो है वो शेयर कर देंगे। तो आप इस पर जो है फ़ोन पे करके, और यहीं जो है व्हाट्सअप नंबर भी है, तो फ़ोन पे करने के बाद जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम जो है नोट्स जो है वो शेयर कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर आपने एनालिसिस भी जो है वो देख लिया होगा। बाकी ये जो एनालिसिस है इसको हम जो इसका जो PDF है हम टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी इसके अलावा यदि कुछ छूटा हुआ भी होगा तो हम उसको भी जो है टेलीग्राम पे लिख देंगे कि ये जो है वो आज के पेपर में जो है क्वेश्चन बना था। बाकी यहाँ पर बता दें, आप सीटेट हो या फिर UPTT हो, सुपर TET हो, KVS वैकेंसी 2022 हो, या फिर बिहार शिक्षक बहाली हो 7वें चरण का, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी PDF नोट्स वगैरह होते हैं वो हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर जो है कर भी दिए हैं, और आगे आने वाले समय में जो है जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है उसे हम कर भी देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी इतना जो नोट्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना ये जो नोट्स है इसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए हैं। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ से जाकर जो है आप फ्री में जो है इसे डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा उसको हम शेयर कर देंगे। और जो आपका पेपर 2 है, सेकेंड पेपर है, उसका एनालिसिस होगा तो हो सकता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है उसको हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।